आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहली जो जानकारी है वो बाराबंकी जिले से अनीता देवी बहन ने भेजी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जी का एक लेटर है जो कि 27 सितंबर को प्रकाशित किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आज देखो 29 सितंबर है और आज के दिन ही वहां पर प्राथमिक विद्यालय जीवल में 12 बजे से माह सितंबर 2022 की मासिक बैठक आहूत की गई है, जिसमें दिए गए एजेंडे के क्रम में सूचना लेकर के मीटिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। समस्त यहां पर आप देखिएगा जो भी लोग हैं वो उपस्थित हों और यहां पर अगर अनुपस्थित होते हैं तो वो क्षम्य नहीं होगा। इसीलिए आप सबको एजेंडे के कुछ निम्नवत बातें हैं जिनको बताना चाहूंगा। तो देखिए 10 पॉइंट यहां पर दिए हैं। पहला पॉइंट है कि आय आधारित योग्यता छात्रवृत्ति फॉर्म भराए जाने की स्थिति और सूची, साथ ही विद्यालयवार प्रेरणा पोर्टल पर अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 के खाद्यान्न व धन के विवरण के अपलोड किए जाने की स्थिति, साथ ही निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा। और तो और अब बातें आती हैं आंगनबाड़ी बहनों आप सबके काम की, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भराए गए फॉर्मों की सूची और आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बाल वाटिका के 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको प्रेरणा पोर्टल पर फीड कराने की स्थिति और उसकी सूची। शारदा पोर्टल पर सत्र 2022-23 के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विवरण को फीड कराने की समीक्षा और सूची। आउट ऑफ स्कूल यानी कि जो बच्चा स्कूल छोड़ चुका है। प्रेरणा पोर्टल पर एमडीएम उपभोग फीड करने की स्थिति और प्रत्येक जो है यहां पर प्राथमिक विद्यालय उनमें जो है यहां पर इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए 5 बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से कराने की विद्यालयवार समीक्षा और उसकी सूची। साथ ही प्रत्येक विद्यालय से कम 10 बच्चों का प्रतिदिन क्विज में प्रतिभाग करने की समीक्षा और फिर निपुण भारत लक्ष्य का प्रत्येक विद्यालय में अंकन की विद्यालयवार सूची और उसकी समीक्षा। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि एजेंडों की तैयारी के साथ में सभी लोग वहां पहुंचे और प्रतिभाग करें, इसके बारे में बता रहे हैं। सूचना जमा हो जाने के उपरांत उसी के आधार पर विद्यालयवार समीक्षा भी की जाएगी। इस तरीके से कि ये लेटर वहां पर आया है जो कि शायद बाराबंकी में बहनों के काम का हो सकता है। आज के इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर किया है यानी प्रमोशन के लिए है बीनू पटेल ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है। आप चाहे तो इनसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जुड़ने के लिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इनकी लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपने जो है लगा दिया और तो और आपके इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दी है और तो और कमेंट बॉक्स में भी लिंक को हमने पिन कर दिया है। यहां तक कि चैनल के कम्युनिटी में भी इनके चैनल की पोस्ट डाल दी है, वहां पर भी लिंक मिल जाएगी। तो तमाम तरीके से कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा बीनू पटेल ऑफिशियल और इस तरीके से इनका जो है फोटो जो लोगो के रूप में चैनल पर है वो भी दिखाई देगा। 107 वीडियो इस पर अपलोड हो चुके हैं अभी तक और बहुत सारे वीडियो हैं, रील्स बनाती हैं। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। वहीं पर आगे ले चलते हैं, और भी जानकारी आपको हमें दिखानी है क्योंकि वीडियो में बहुत सी खबरें अभी लगी हैं जो और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं वाराणसी जिले से आपके डीपीओ महोदय जो हैं वहां से एक लेटर आया है डीके सिंह जी का और इसमें उन्होंने क्या लिखा है उसको आप सब बहनें थोड़ा सुनिएगा। इसमें आप देख सकते हैं वाराणसी में ये लेटर जो भेजा गया है समस्त जो है जिलों के सीडीपीओ लोगों को भेजा गया है और इसमें 28 तारीख को कि आपके द्वारा दिनांक 16 सितंबर को शासकीय जो भवन है जैसे कि विभागीय भवन हो गए, प्राथमिक विद्यालय वाले हो गए और पंचायत भवन हो गए, साथ ही एएनएम वाले सेंटर हो गए, इनमें संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का कायाकल्प हुआ है अथवा नहीं इसकी सूचना भेजी गई है, जिसमें आपके द्वारा जिन शासकीय भवनों का कायाकल्प नहीं हुआ है
उनकी सूची आज दिनांक 28 सितंबर यानी कि कल का लेटर है, तो कल की ही बात है और कल की ही डेट है, तो उसको आप सभी को उपलब्ध कराई गई है, जिसका संख्यात्मक विवरण निम्नवत है, जिनमें विकास खंडों के नाम एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ कायाकल्प ना कराए गए भवनों की वहां पर संख्या देख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बताएं तो यहां पर अराजी लाइन जो विकास खंड है 9 भवन ऐसे हैं जिनका कायाकल्प नहीं कराया गया। बड़ा गांव में ये है 37 और चिरई गांव में है 17, चोलापुर में है 16, हरौआ वगैरह में है 17, काशी विद्यापीठ में है 8 और पिंडरा में है 48 और सेवापुरी में है 25। योग 177 आया है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ऐसा केंद्र भवन है जो कि कायाकल्प उसमें नहीं कराया गया। नीचे लिखा गया है कि शासकीय भवनों जैसे कि विभागीय भवन, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन और एएनएम सेंटर, इनमें संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प हुआ है अथवा नहीं, इसका पुनः परीक्षण कर लें। अगर आपको उपलब्ध कराई गई सूची से अधिक भवनों का कायाकल्प किया जाना शेष है तो उसकी सूची दिनांक 1/10/2022 तक प्रमाण पत्र के साथ में इसके अतिरिक्त किसी भवन का कायाकल्प किया जाना शेष नहीं है उसका उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जन सहयोग एवं अन्य स्थानों पर संचालित केंद्रों के संबंध में भूमि की उपलब्धता अथवा शासकीय भवन की उपलब्धता, इसके संबंध में भी सूचना उपलब्ध कराएं। जिन केंद्रों के लिए भूमि या शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है उसके लिए किराए पर भवन लिए जाने का प्रस्ताव 1 सप्ताह में प्रस्तुत करें। साथ ही शासकीय भवन में कायाकल्प के लिए निर्दिष्ट विषय जैसे कि पेयजल, शौचालय, विद्युत, रंगाई पुताई और यहां पर बाल पेंटिंग यानी मानक के अनुरूप जो होगी और उनकी सूचना केंद्र के नाम सहित 1 सप्ताह में उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से ये कुछ निर्देश हैं जो कि वहां पर दिए गए हैं और ये लेटर जरूर काम का है क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प से जुड़ा हुआ पूरा मैटर है। इस काम में बिल्कुल भी लापरवाही ना हो और कामों को अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। हेमलता बहन है वाराणसी से आती हैं जिनके द्वारा एक लेटर वहां से भेजा गया था। आगे चलते हैं, संतोष बहन है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आती हैं। इन्होंने अपनी समस्या को भेजा है, कुछ फोटो भेजी है और नीचे कुछ लिख करके भेजा। इनका कहना है कि सुधांशु भैया जी हम बुलंदशहर जिला से बोल रहे हैं, औरंगाबाद अहीर जो है औरंगाबाद और अहीर आंगनबाड़ी संतोष ऐसे करके उन्होंने लिखा है। भैया जी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उनके अभिभावक राशन लेने के लिए लड़ते हैं, वह तो अपने बच्चों को लेकर के नौकरी पर रहते हैं तब भी राशन के लिए लड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि समस्याएं कुछ तरीके से हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी में नहीं भेजे जाते, वो जाते हैं अन्य स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, और आंगनबाड़ी में जबरन जो है राशन लेने के लिए ऐसे माँ बाप पहुंच करके आ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उनके अभिभावक राशन लेने के लिए आते हैं और इस तरह से, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों पर रोक लगा के आंगनबाड़ी में भेजने की अनुमति सरकार को देनी चाहिए। और भैया जी आंगनबाड़ियों को प्री प्राइमरी से जोड़ दिया गया है तो उनके लिए भी परमिशन होनी चाहिए कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए तो उनकी अनुमति से ही जाए। साथ ही अगर कोई अभिभावक 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराता है तो उस पर आंगनबाड़ी के परमिशन होनी चाहिए, हमें इस बात की मंजूरी मिलनी चाहिए। जब आंगनबाड़ी को प्ले जो है यहाँ पर एलकेजी यूकेजी क्लास कर दी गई है तो प्राइवेट स्कूल में भेजने वाले बच्चों का राशन बंद किया जाना चाहिए। भैया जी इस खबर को 3 बजे की जो है खबर में दिखाना। तो देखो यहां पर सही बात है, मुद्दा सही है, क्योंकि अगर आंगनबाड़ी बहन के स्तर से ये काम हो जाएगा कि अगर बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ाना चाहता 3 से 6 वाला, तो फिर उसको लिखित में देना चाहिए बाल विकास विभाग में, और वो सबूत के तौर पर कार्यकर्ता बहनों के पास हमारी रहेगा, ताकि वो जब भी राशन लेने की आए तो उस पर एक तरह से उनको भी थोड़ा शर्म आएगी कि आपका बच्चा कहां जा रहा है और आपने ही लिख करके दिया है, तो आपका इस केंद्र से कोई वास्ता नहीं। जब तक बच्चा 0 से 7 माह या 3 साल के अंदर तक रहता है तब तक के लिए उसको मिलेगा जो मिलेगा, बाकी फिर स्कूली बच्चों वाला उसको थोड़ी मिलना चाहिए अगर वो पढ़ने के लिए वहां नहीं जा रहा है। तो इस बारे में विभाग सरकार को थोड़े कड़े एक्शन लेने चाहिए, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ हो रहे राशन वितरण में जो झंझट के मामले हैं उनमें थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिलेगा। कि अगर बच्चा प्राथमिक विद्यालय या कहीं अन्य प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है और आंगनबाड़ी से जबरन राशन की होड़ में उनके माँ बाप लग जाते हैं, तो फिर उन लोगों को पहले ही अनुमति वहां पर देनी होगी और उसके बाद हस्ताक्षर करें सब बकायदा पूरा कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, और वहां पर पूरा लिख करके दें, तो वो बहनों के प्रूफ के तौर पर उनके पास मजबूती के लिए रहेगा। मेरा ख्याल है
कि इससे बहनें आगे कार्रवाई के लिए भी बढ़ेगी, बढ़ तो भी सकती हैं। जहां कहीं जबरन ऐसे मामले आते हैं तो आप अपने वहां डीएम कार्यालय में शिकायत कर सकती हैं और कह सकती हैं कि इनका बच्चा पढ़ने नहीं जाता। चाहो तो भैया सर्वे करा लो, गांव में पूछ लो कि फलाने का लड़का कहां जाता है, और तो और जिन स्कूल में जा रहा है और डायरेक्ट औचक निरीक्षण करो, वहीं पर उनको एक दिन जाकर के छाप लो, देख लो बच्चा कहां बैठा, यहां बैठा या वहां बैठा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ना ऐसा विभाग करता है, ना कार्यकर्ता बहनें इसके लिए प्रयास कर पाती हैं। इधर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की अगर हम बात करें तो ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं, आरक्षण की श्रेणी में जो आता है, उस वाले जो अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर से ट्वीट किया है एक आर्टिकल। आइए इस आर्टिकल पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये लखनऊ से राज्य ब्यूरो की तरफ से नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के 1 अप्रैल 2022 के बाद का प्रमाण पत्र न होने से थे परेशान, अब आवेदन की तारीख भरकर पंजीकरण कराने की इनको छूट मिल गई है। निजी मेडिकल कॉलेज में यूजी पीजी की फीस न बढ़ाने जाने का जो है आदेश भी जारी है। इस तरह से चीजें कुछ निकल के आ रही, तो फीस से तो वैसे भी जो है डॉक्टरी लाइन में इतनी ज्यादा पहले से गवर्नमेंट ने हाई कर रखी है पिछले ही कुछ सालों में भी, तो अब क्या बार बार बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो सब उनका चलता ही रहता है। बहुत ज्यादा पैसे जो है यहाँ पर पढ़ाई में ही लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई में बर्बाद इसलिए हो रहे हैं कि शिक्षा का जो है उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नौकरी भी एक उद्देश्य में से एक है। इसी के लिए माँ बाप पढ़ाते हैं ताकि उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का अच्छा हो। अब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर वो करेंगे क्या, रोजगार ही करना है तो फिर वो डायरेक्ट जो है पूरा 30-30 साल 35-35 साल जो ये तैयारी में लगाते रहते हैं, उसकी जगह तो पूरा अपना जो है व्यापार करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब 30 साल तक नौकरी की होड़ में लगे रहे, बाद में क्या हुआ, तब तक बूढ़े हो गए, घर की अन्य जिम्मेदारियां, फिर करेंगे क्या, क्या कमाएंगे, तो वैसी मानसिकता भी बन जाएगी। और ये 30 साल जिंदगी के तो इंसान ने गुजार दिए, मुश्किल से 10-15 साल फिर बाद में आपके रह गए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि 100-100 साल तक आप जिंदा रहोगे। 50-60 साल की एज में आते हो तो बुढ़ापा अपने आप झलकने लगता है, क्योंकि इंसान कमजोर ही इतना है, और कुछ कुदरत की मार समझो या फिर समय, ये जो आपका जो चक्र है वो बदल रहा है, और जैसे आपके खान पान बदल रहे हैं वैसे ही आपका जो जीवन चक्र है वो भी तेज भाग रहा है। पहले के बच्चे अब के बच्चों में अंतर देखो, पहले के 8-8, 9-9, 10-10 साल तक जो है बच्चे चड्डी तक नहीं पहनते थे, घूमते रहते थे। अब देखो आज के बच्चे हैं, उनका मानसिकता देखो, और वो कैसे क्या जो है ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि पूरा सिस्टम बदल रहा है, दिमाग भी बढ़ रहा है, उसी के साथ में एडवांस चीजें हो रही, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की लाइफ भी कम हो रही है। तो इन चीजों पर भी फोकस होना चाहिए। तो इसीलिए वो मेरा कहने समझाने का तात्पर्य यही है कि नौकरियां भी मेन उद्देश्य है, और पूरी जिंदगी तैयारी में जाएगी, नौकरी समय पर ना हो तो फिर वो भी किसी काम की नहीं। इसीलिए जो है 40-50 साल की उम्र में लोग जो है 50 साल में गवर्नमेंट ही स्क्रीनिंग करके रिटायर करने लग जाती है कि लोग काम करने के लायक नहीं है। तो समझ रहे ना, अगर 30 में आपने नौकरी पाई तो फिर कितना आपने कमाया, क्या किया। और वैसे भी नौकरियों में भी तो 4-4 साल वाला लागू कर रहे धीरे धीरे। रीता बहन है जो कि बाराबंकी से आती है, और इन्होंने बाराबंकी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी का एक लेटर 20 सितंबर का हमें भेजा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है वो आप देखें। माह जो अक्टूबर है उसमें प्रस्तावित जो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, दस्तक अभियान है, और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जो कार्य होने हैं उसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। वैसे भी इन मामलों पर हम पहले थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं, और मैंने कहा था इस वीडियो को लेकर के आपको हम एक स्पेशल वीडियो दे देंगे, जिनमें अक्टूबर में जो भी कार्य हैं उनको कैसे करना है, उसका पूरा जो लेटर है उसके आधार पर आपको समझा देंगे, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा। तो उसी पर हम चर्चा कर लेंगे, ये केवल बाराबंकी वाले पर ना करके पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चर्चा कर लेंगे। जल्दी आज वीडियो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को किसी टाइम दे दूं, और वो आप लोग उसको देखना, क्योंकि कल जो है 30 तारीख है, उसके बाद परसों से एक है ही, तो उसके पहले ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल से अगर आप अपने ना जुड़े हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।